हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे हो रहा है पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन। और पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन पड़ता है और श्रावण का सोमवार आखिरी सोमवार भी है। और पूर्णिमा को कथा मतलब पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग किया कि आज यहाँ पे कथा करवाते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा है, तो उसकी तैयारियां यहाँ चल रही हैं। और वैसे भी रक्षाबंधन था, थोड़ी लेट से बांधना था, शायद जो था वो 1:30 बजे का था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो सुबह में पूजा कर लेते हैं। नहीं तो संडे का प्लान था, लेकिन संडे को मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिला, तो फिर हम लोगों को आज का प्लान रखना पड़ा। लेकिन सब लोगों ने बोला चलो अच्छा है, आज पूर्णिमा है तो आज के दिन ही करना अच्छा होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मैं मतलब सारा प्रसाद वगैरह बना करके 8:30 होते होते मैं पहुँच गई थी मंदिर में। और कुछ लोग मंदिर में पूजा करने आ रहे थे तो आ भी रहे थे, लेकिन अभी तैयारियाँ देख करके वापस चले जा रहे थे। तो यहाँ पे उसकी जम के तैयारियाँ हो रही हैं और यहाँ पे हो रहा है पूजा शुरू। नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था कि आप सभी श्रोतागण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोगों श्री नारद जी विष्णु लोक में वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जिनके हाथों में चक्र शंख गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, तो देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए उन मनुष्यों को सब कष्ट थोड़े ही सत्प्रज्ञ से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हो, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य कष्टों से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अधिक पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो मैं आज तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक और दान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ घर पे और पूजा की तैयारी मतलब पूजा तो काफ़ी अच्छे से हो गया, अभी तैयारी हो रही है रक्षाबंधन की। तो यहाँ देखिए अभी बज गए हैं 2 बजने जा रहे हैं, रक्षाबंधन का टाइम हो गया है, तो इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी रक्षाबंधन की। तो सब वेट कर रहे हैं, मैं प्लेट्स वगैरह लगा चुकी हूँ। टाइम हो गया है तो मैंने रेडी कर लिया है थाली, बस आना बाकी है लोगों का। और ये राखी की थाली है और ये मैंने रख लिया है पूजा की थाली आरती के लिए, सब कुछ रख लिया है। और रक्षाबंधन की तैयारी यहाँ हो गई है, बच्चों के लिए भी बन रहा है खाना, क्योंकि आज है मंडे और श्रावण का भी आखिरी मंडे है, तो अब हम लोग हैं व्रत। कई लोग तो बोल रहे हैं खाना खा सकते हैं, लेकिन अब हम लोग रहते खाना नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग अभी तो खाना खाएंगे नहीं। और ये बच्चे भी रेडी हो करके पुराने हो रखे हैं, रेडी होने के बाद सुबह से रेडी होकर इंतजार कर राखी बांधने के लिए। हाँ, और राखी बंधवाने वाला उधर, उसको टीवी की जरूरत है। सुबह सुबह तो बहुत जोश था उसको राखी बंधवाने का, और अभी जो है ये टीवी देखने में व्यस्त है। इधर चल रहा है इन लोगों का कार्टून। क्या है, राखी बांधने के बाद खाना ही है ना? क्यों हैप्पी हो बेटी? अच्छा, इसलिए भूख लगी है। सामने सैंडविच आ रहा। राखी बांधने के बाद हम लोग खाना खाते थे, पता है कि नहीं? नहीं, स्वीट्स तो खा ही रहे हो तुम लोग। बनाना खा लो, फ्रूट्स खा लो अभी। हाँ दे रही हूँ, बस मैं सब्जी रेडी हो रहा है। और स्वीट खाओ। और सब परेशान हो रखे हैं क्योंकि इन लोगों को लग गई है भूख। वैसे तो खाना मैं खिला ही देती, बच्चे हैं, लेकिन पूजा होने की वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे भी। सुबह सुबह पूजा था, कितना बड़ा टीका फैल गया। ये पूजा करने के बाद इतना लंबा सत्यनारायण भगवान का पूजा था, कथा था। आज पूर्णिमा भी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कथा कहवा देती हूँ। तो मंदिर में मेरा फास्ट है बेटा।
मंदिर में करवा दिया कथा। नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं फास्ट में। फास्ट में हम लोग नहीं खाते हैं उस स्वीट वगैरह कुछ नहीं। तो फिर लेकिन पूजा की वजह से टाइम नहीं मिल पाया है, तो इसलिए खाना भी नहीं बन पाया है। सुबह सुबह ही था, पूजा करते करते लेट हो गया, 12 बज गया आने के बाद। ये तो सब्जी की तैयारी भी कर रही थी, सबसे फ़ोन करके बात किया क्योंकि मेरे भैया लोग तो कोई यहाँ पे है नहीं। सोचा सबसे बात कर लूँ। अभी एक भैया छुट्टी गए हैं, देखिए मुझे बताते बताते याद आ गया, उनको भी फ़ोन कर लेती हूँ, नहीं तो बोलेंगे मुझे भूल ही गई। तो मैं सबको अभी बात करती हूँ। और इन लोग का, तुम लोग गिफ्ट क्या है मिठी? वंशु, क्या गिफ्ट है? सरप्राइज है? हाँ हाँ, हम तो नहीं बताएंगे आप लोगों को। क्यों? क्यों नहीं बताओगी? दिखाएंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि सब लोग फिर मांगने लगे। वो कहाँ से मांगने आ पाएंगे यहाँ पे? कैसे सब क्या गाना गाओगी मिठी? इसे समझो ना। गाना नहीं आता मिठी को? क्या हुआ? हम लगा तो नहीं। यहाँ नहीं स्टार्ट होगा नेटफ्लिक्स। तो चलिए फिर, राखी जब बांधने की तैयारी होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। बाकी की तैयारी मैं कर लेती हूँ फटाफट, तब तक एक भैया से भी बात कर लेती हूँ। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज यहाँ सब बैठ गए हैं राखी बांधने के लिए। ये दो और बहनें इसकी आ गई थी, और ये मीठी भी है। यहाँ पे सब बैठ करके राखी की तैयारियाँ खूब जम के हो रही है, खूब एंजॉय कर रहे हैं ये लोग राखी। और अभी मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पे, ड्यूटी में थे, तो जस्ट आ ही रहे हैं। और बहुत टाइम से वहाँ सिलेंडर रखा हुआ था, वो पहले हटा रहे हैं। और यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही हैं, राखी बांधा जा रहा है। हाइट वाइज यानी मतलब एज वाइज अपना सब राखी बांध रहे हैं, पहले बड़ा, फिर उसके बाद फिर सबसे छोटा, तो उस हिसाब से राखी बांधा जा रहा है। और यहाँ पे सर पे कुछ रखा नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो कपड़े ही रख दो, क्योंकि हम लोग क्या सर पे कुछ रख के ही ज़्यादातर राखी बांधा जाता है, ऐसे खाली सर नहीं पूजा किया जाता है। एक तरफ से कहो तो ये भाई की पूजा ही करते हैं, तो इसके लिए सर पे रखना होता है। यहाँ चल रहा है राखी, और मिठाई खाने के लिए सब परेशान हैं। अब इस बार बारी आई मीठी की, और मीठी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। इस बार पहली बार इसके लिए राखी एंजॉय कर रही है, क्योंकि मुझे लग रहा अभी पिछले साल तक तो ये समझती नहीं थी इतना ज़्यादा, लेकिन इस बार इसका दिखा एंजॉय करते हुए राखी, तो ये बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बांधी, अच्छा खासा इसके हाथ में पूरा राखियों से भर गया था, और बहुत मज़े कर रहे सबके सब। थक गए यहाँ पे राखी बांधते बांधते, तो फिर मैंने बोला कि मानसी तुम हेल्प कर दो इसकी, क्योंकि ये तो थक ही गया है। तो यहाँ पे मानसी उसका हेल्प कर रही है, और फाइनली इसका हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसकी दो सिस्टर्स बाहर से भी राखियाँ भेजी थी, तो इसलिए अल्टरनेट करके फिर ये दोनों उन दोनों का बांध रही थी। तीन सिस्टर इसकी घर से भेजी थी राखियाँ, तो इसके लिए ये लोग ही बांध रहे हैं। और इनकी राखी बांधने के बाद फिर आती है बारी इसकी, इनकी बच्चों के बुआ की। उन्होंने भी राखी भेजा था इसकी डैडी के लिए, तो वो भी वेट कर रहे हैं कि तुम लोग का हो जाए तो मैं अपने लिए वेट करूं। और यहाँ पे काजू कतली जो है वंशु का बहुत फेवरेट है, तो वंशु उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और बारी बारी से बोल रहा है, सबको याद दिला रही, इसने तो खिलाया नहीं। जब दोबारा सब बांध रहे थे तो बोल रही है तो मुझे भी वो मिठाई खिलाई ही नहीं। उसको बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों बच्चे ज़्यादा हैप्पी थे मेरे, कि उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि राखी, मतलब इस बार राखी का मतलब वो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ऐड वगैरह आ रहा है, टीवी देखना समझ गए हैं, तो ऐड आ रहा है तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ राखी भी कुछ होता है। नहीं तो ऐसे तो पिछली बार रोते गाते बांधे हुए थे, खुशी नहीं हो रहे थे, कभी वो झगड़ा कर रहा था, कभी वो गुस्सा रहा था, कभी उसकी बारी थी तो कभी उसकी बारी थी। इस बार काफ़ी टाइम से 2-4 दिन पहले से ही सब रेडी हैं
राखी के लिए तैयारियां हो रही है, गिफ्ट क्या देना है, क्या लेना है, इतनी तैयारियां चल रही है। यहाँ पे चल रहा है कुछ फोटो सेशन राखियों का। और फिर बारी आती है मेरे हस्बैंड की, क्योंकि उनकी बहन ने भी, उनके सिस्टर ने भी भेजा था राखी। तो हुआ है कि भाई आप भी यहीं बैठो, बंधवा लो। और ये इनको लग रहा है ना गाना लगा रहा है राखी पे, कुछ रक्षाबंधन का सॉन्ग लगा रहा है। और फिर यहाँ पे इनकी राखी शुरू होती है। तो पहले आनंदी इसकी राखी लगाती है, क्योंकि 2 राखियाँ रहती हैं। तो एक आनंदी लगाती है और एक मीठी लगाती है, दोनों लगाते हैं। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं राखियों को, सब बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े किए। उसके बाद भी बहुत इन्जॉय किए, मिठाइयाँ खाए। आप ये ब्लॉग मेरा पूरा ज़रूर देखिए, कंप्लीट करिए, एंड तक देखिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। इसको लाइक और शेयर भी करें प्लीज़। अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक तो कर दीजिए, लाइक करने में क्या जाता है। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी करते रहिए, इससे पता चलता है ना कि वीडियोस अच्छी है तो थोड़ा आगे भी शेयर होता है, यूट्यूब भी आगे शेयर करता है। तो प्लीज़ देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। तो ये मीठी की राखी अभी बंध रही है। राखियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी, इस बार राखियाँ बहुत अच्छी आई थी। मैंने वैसे सारी ऑनलाइन ही मंगाई थी, बस उसमें से 2 राखियाँ शॉप से ख़रीदी थी, बाकी सब ऑनलाइन मंगाया था। लेकिन बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ थी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन और अब यहीं पे हो जाता है वीडियो एंड, क्योंकि सब थके थे। मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली थी, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी था। और मेरे हस्बैंड और मेरा फास्ट था, तो हम लोगों ने सोचा चलो फास्ट का भी कुछ बना लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैं सोची चलो मैं हट के किनारे फ़ोटो ले लेती हूँ। तो यहाँ चल रहा है इन लोगों का फ़ोटो सेशन। ओके बाय, थैंक यू।